साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। हिंदी फिल्मों का ऐसा सितारा जिसे किसी ने ही मैन कहा तो किसी ने रोमांस का जादूगर। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के। किसी ने इन्हें फाइटर हीरो के नाम से नवाजा तो किसी ने एक्शन किंग की उपाधि दी। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। धर्मेंद्र हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे हैंडसम और फेमस एक्टर्स में से एक, जिनके हट्टे कट्टे शरीर और खूबसूरत चेहरे की जहां एक तरफ लड़कियां दीवानी थी तो वही लड़के भी इनके स्टाइल को खूब फॉलो करते थे। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा तेरी। सैकड़ों हिट फिल्में देने वाले इस सुपरस्टार को जानी मानी टाइम मैगजीन ने दुनिया के टॉप 10 हैंडसम मेल एक्टर्स में जगह दी और ये 70 के दशक के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गए। बदरा छाए के झूले पड़ गए, हाय के मेले लग गए मच। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी फिल्मों में सफलता पाने से पहले ये सालों साल मुंबई में दर दर की ठोकरें खाते रहे और जिस अभिनेत्री ने इनके करियर को फर्श से अर्श तक पहुंचाया उसी को इस्तेमाल कर छोड़ देने का आरोप इन पर लगा। तुम अच्छी तरह जानते थे ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता, ये मेरी फितरत नहीं, मेरा रास्ता नहीं, मेरी मंजिल नहीं। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया। ये भी खबरें आई कि धर्मेंद्र ने उस ज़हीन अदाकारा को थप्पड़ तक जड़ दिया। ये दामन अब न छूटेगा कभी। और क्या आप यकीन करेंगे कि शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता होने के बावजूद इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर उस दौर की नंबर 1 अभिनेत्री से निकाह कर लिया और 2 शादियों के बावजूद इनके अनगिनत अफेयर्स की चर्चा सरेआम थी। अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे रास्ता रास्ता। तो क्यों विवादित रही धर्मेंद्र की जिंदगी और किस वजह से कहा गया इन्हें बॉलीवुड का प्लेबॉय, और क्यों इनकी सह अभिनेत्री ने जड़ दिया इन्हें जोरदार थप्पड़, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र, जिन्होंने 3 दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया, लेकिन इनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी ही सफल रही, पर्सनल लाइफ उतनी ही आलोचनाओं का शिकार हो गई। माँ, अब भी तुम्हें भगवान पे भरोसा है, उस भगवान पे जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। माना जाता है कि धर्मेंद्र ऐसे पहले अभिनेता थे जिनकी लगातार 100 फिल्में हिट साबित हुई, और वो भी बतौर लीड एक्टर। धर्मेंद्र ने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। लेकिन यह भी कहा जाता है कि रियल लाइफ में आदर्श हीरो का किरदार निभाने वाले ये अभिनेता अपनी रियल लाइफ में कभी वफादार नहीं रह सके और अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा धोखा देते रहे। हम बेवफा हरगिज न थे। 8 सितंबर 1935 को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम धर्मेंद्र सिंह देओल था। धर्मेंद्र एक पंजाबी जाट परिवार से थे। इनके पिता का नाम केवल किशन सिंह देओल और मां का नाम सतवंत कौर था। धर्मेंद्र ने क्लास 10th यानी 10वीं तक की पढ़ाई की थी। पिता स्कूल के हेडमास्टर थे, इसलिए ऐसा भी नहीं था कि पढ़ाई में कोई समस्या थी, बल्कि बचपन से ही इन्हें फिल्मों का शौक था और पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता था। इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल जाने के बहाने थिएटर में फिल्में देखने भाग जाया करते थे। पढ़ाई के बाद धर्मेंद्र एक ड्रिलिंग कंपनी में मैकेनिक और बाद में रेलवे में क्लर्क की नौकरी करने लगे। इस दौरान इन्हें सिर्फ 125 रुपए की सैलरी मिलती थी, लेकिन ये बस यही सोचा करते थे कि कैसे फिल्मों में जाया जाए। 1953 में धर्मेंद्र मुंबई आ गए और फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटने लगे। धर्मेंद्र 7 साल तक स्ट्रगल करते रहे, लेकिन काम न मिल सका। इसी बीच फिल्म फेयर ने एक टैलेंट इवेंट किया जिसमें धर्मेंद्र ने अच्छा परफॉर्म किया और उन्हें एक्टिंग एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद चुन लिया गया। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे।
1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में धर्मेंद्र को पहली बार काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़। इसके बाद धर्मेंद्र को फिल्म बॉयफ्रेंड में कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्म भी चल नहीं पाई। लेकिन धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी और 1962 में फिल्म अनपढ़ और 1963 की फिल्म बंदनी से इनके काम को सराहना मिलने लगी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल। तभी धर्मेंद्र को मशहूर फिल्म निर्माता ओपी राल्हन ने अपनी फिल्म फूल और पत्थर में कास्ट किया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिससे धर्मेंद्र को काफी फायदा हुआ। इस फिल्म में जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी इनकी ऑपोजिट थी। इसके बाद धीरे धीरे धर्मेंद्र की किस्मत चमक उठी और बॉलीवुड में इनके पैर जमने लगे। बताते हैं कि इसमें मीना कुमारी ने इनकी खूब मदद की। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़। धर्मेंद्र ने फिर सालों साल तक लगभग 300 फिल्मों में काम किया, जिसमें कुछ यादगार भूमिकाएं भी शामिल हैं। इन फिल्मों में सूरत और सीरत, अनपढ़, आंखें, मेरे हमदम मेरे दोस्त, आदमी और इंसान, ललकार, चुपके चुपके, धर्मवीर, शोले और यमला पगला दीवाना जैसी दर्जनों सुपर हिट फिल्में शामिल हैं। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो। धर्मेंद्र जब फिल्मों में काम करने बॉम्बे आए थे तब वो पहले से ही शादीशुदा थे। प्रकाश कौर से साल 1954 में घर वालों की मर्जी से उनकी शादी हो गई थी। तब धर्मेंद्र महज 19 साल के थे। प्रकाश के साथ धर्मेंद्र को 4 बच्चे हुए, जिनमें सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल शामिल हैं। लेकिन फिल्म एक्सपर्ट्स बताते हैं कि धर्मेंद्र का मैरिटल स्टेटस कभी भी उनके आशिक मिजाजी पर लगाम नहीं लगा पाया और वो हमेशा लड़कियों के मामले में ऐसे बर्ताव करते थे जैसे कोई कुंवारा लड़का हो या फिर कॉलेज में पढ़ने वाला कोई बिंदास बेफिक्र नौजवान जो हर लड़की पर चांस मारना चाहता है। पट गई तो अच्छा है, नहीं तो आखिर क्या जाता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है। खैर, फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद शादीशुदा धर्मेंद्र की जिंदगी में जिस पहली महिला ने एंट्री की वो अपने जमाने की जानी मानी अदाकारा मीना कुमारी थी। 1964 में दोनों ने एक साथ पहली बार फिल्म में काम किया। ये फिल्म थी मैं भी लड़की हूँ। इस फिल्म के बाद पूर्णिमा, काजल और फूल और पत्थर में दोनों ने साथ काम किया और इसी दौरान दोनों करीब आ गए। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने इनके अफेयर की खबरों को सरेआम कर दिया। एक ऐसी ही घटना तब सुर्खियों में आई जब मीना कुमारी को धर्मेंद्र के घर की छत पर देखा गया। मीडिया की खबरों की माने तो जहां धर्मेंद्र सिर्फ लुंगी पहने हुए थे वहीं मीना कुमारी के हाथों में भी तकिया था। इस घर में तब इनके अलावा दूसरा और कोई मौजूद नहीं था। दोनों की ये तस्वीर जब अखबारों में छपी तो हंगामा मच गया। खबरों की माने तो दोनों का अफेयर 3 साल तक चला। इस समय मीना कुमारी तो अपने पति से अलग हो चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता भी थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को अपने करियर की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और फिर दूध की मक्खी की तरह जिंदगी से निकाल फेंका। कसूर तो मेरा है जिसने रहम खाकर तुझसे शादी की, सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैंने इनकार कर दिया तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मीना कुमारी के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी में आई ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। हेमा तब नंबर 1 स्टार थी और उनके पीछे बॉलीवुड के कई नामी सितारे हाथ धोकर पीछे पड़े थे। संजीव कुमार से उनका रिश्ता शादी की बात तक पहुंचकर टूट गया था और इसी बीच जितेंद्र ने उन्हें शादी के लिए मना लिया था और दोनों शादी की रस्मों के लिए अपने परिवार के साथ मद्रास भी पहुंच गए थे। लेकिन तभी धर्मेंद्र ने बीच में एंट्री मारी और हेमा को ले उड़े। वो शादीशुदा होने के बावजूद हेमा से शादी की प्लानिंग करने लगे। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर को जब इस बारे में पता चला तो वो घबरा गई। किसी पराई औरत का यूं पति पर डोरे डालना कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन प्रकाश कौर ने बड़े ही संयम और समझदारी से काम लिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि भले ही धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी कर लें पर वो उन्हें तलाक नहीं देंगी। लेकिन दिल फेंक धर्मेंद्र भला हेमा जैसी खूबसूरत और नंबर 1 एक्ट्रेस को कहाँ छोड़ने वाले थे। दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और निकाह कर लिया। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो।
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की ये शादी 80 के दशक की सबसे बड़ी बॉलीवुड कंट्रोवर्सी थी। तब तक धर्मेंद्र के चारों बच्चे बड़े हो चुके थे, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये सिलसिला यही रुकने वाला नहीं था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हुई, ईशा और आहाना, और इनके जन्म के बाद 80 के दशक में धर्मेंद्र का नाम जुड़ा उनकी को स्टार खूबसूरत अदाकारा अनीता राज के साथ। जमाना तो है नौकर बीवी का, लोग मुझे क्यों देते। अनीता राज अपने जमाने में हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार थी। उन्होंने नौकर बीवी का, जीने नहीं दूंगा और करिश्मा कुदरत का जैसी कई फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया, जिसकी वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। उस वक्त धर्मेंद्र पहले से 2 पत्नियों संग शादीशुदा थे, लेकिन कहा जाता है कि वो खुद से 27 साल छोटी अनीता राज के प्यार में इस कदर पागल हो गए कि डायरेक्टर से उन्हें अपने साथ फिल्मों में कास्ट करने के लिए दबाव डालने लगे। अनीता, तुम ही तो मेरी शक्ति हो, और इसी शक्ति के बलबूते पर मैं ये लड़ाई जीतूंगा। बताते हैं कि तब धर्मेंद्र शूटिंग सेट पर भी अनीता राज पर ऐसे हक जताते थे कि लगता था कि वो उनकी बीवी हैं। जानकार बताते हैं कि अपना करियर खराब होने के डर से अनीता धर्मेंद्र से डरती थी, और इसी वजह से बाद में वो चाहकर भी धर्मेंद्र से दूरी नहीं बना पा रही थी। वहीं धर्मेंद्र अनीता के लिए इतने पॉजिटिव हो गए थे कि उन्हें अपनी बदनामी का भी डर नहीं था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों का ये नाजायज रिश्ता टूट गया। जब दोनों की नजदीकियों की खबरें जंगल की आग की तरह बॉलीवुड गलियारों में फैलने लगीं, तब ये खबर इनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और बड़े बेटे सनी देओल तक भी पहुंची। तब एक तरफ जहां हेमा ने पति धर्मेंद्र के साथ बगावत कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ सनी देओल ने भी हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि ऐसी खबरें आई थी कि धर्मेंद्र अनीता राज से शादी करने वाले हैं। ये 1985-86 के आसपास का वाकया है। तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि अनीता राज ने धर्मेंद्र के पारिवारिक मित्र और उनके मेंटोर रहे अर्जुन हिंगोरानी के भतीजे सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली है। सुनील भी जाने माने डायरेक्टर थे और कई फिल्मों का निर्देशन किया था, और अनीता ने शादी के बाद कुछ साल तक फिल्मों से दूरी बना ली। इन सीरियस अफेयर्स के अलावा कुछ और एक्ट्रेसेस भी हैं जिनके साथ धर्मेंद्र का नाम जुड़ा और आलोचनाएं भी हुई। इन्हीं में से एक नाम है जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख का। बताते हैं कि वैसे तो वह बेहद सख्त और उसूलों वाली थीं, लेकिन फिर भी वो धर्मेंद्र के चार्म से बच न सकीं। इन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी तो हिट थी ही, ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी चर्चा में आ गई। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है। फिल्म आए दिन बहार के की शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें उड़ने लगीं, लेकिन फिर आशा पारेख ने अपने कदम पीछे खींच लिए और इस रिश्ते को यही खत्म कर दिया। बताते हैं कि धर्मेंद्र आशा के प्रति ऐसे दीवाने हो गए थे कि अपनी सबसे पसंदीदा चीज शराब तक को छोड़ दिया था, क्योंकि उनका शराब पीना आशा को पसंद नहीं था। इसी तरह खूबसूरत एक्ट्रेस राखी के साथ भी धर्मेंद्र का नाम जुड़ गया। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है। लेकिन शायद राखी को भी जल्दी ये बात समझ आ गई कि 2 बीवियों वाला एक दिलफेक इंसान उनके साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, और 1973 में राखी ने गुलजार से शादी कर ली और धर्मेंद्र के साथ उनकी ये कहानी यही थम गई। चलिए अब आपको वो किस्सा भी बताते हैं जब बॉलीवुड के प्ले बॉय धर्मेंद्र को उनकी एक को स्टार ने तमाचा जड़ दिया था। ये किस्सा है 1965 का। चांद और सूरज फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और तनुजा अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन फिल्म शूटिंग खत्म होने के बाद धर्मेंद्र और तनुजा दोनों साथ साथ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। तभी धर्मेंद्र ने तनुजा के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। कहते हैं कि फिर तनुजा ने ना आव देखा न ताव और धर्मेंद्र को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। धर्मेंद्र का तो ऐसे जैसे सारा नशा ही उतर गया। उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनके जैसे हैंडसम हंक और जाने माने एक्टर को कोई लड़की ऐसे थप्पड़ मार सकती है। बताया जाता है कि फिर धर्मेंद्र ने तनुजा से माफी मांगी और कहने लगे कि तुम मुझे अपना भाई बना लो। बताया जाता है कि उनके बार बार ऐसा कहने पर तनुजा ने उन्हें एक धागा बांध दिया और वहां से जाने दिया। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर। 85 साल के एक्टर धर्मेंद्र अब तक करीब 300 फिल्मों में काम कर चुके हैं।
धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वो राजनीति से भी जुड़े रहे हैं और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। वो इन दिनों अपने फार्म हाउस में ही ज्यादातर समय बिताते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई कपल्स हैं जिन्होंने अपने किरदारों के जरिए पर्दे पर प्यार और रिश्तों का मतलब समझाया, लेकिन असल जिंदगी में उसी विश्वास को घोल कर पी गए। इन्हीं में से एक है धर्मेंद्र। जहां एक तरफ इन्हें अपनी फिल्मों में शानदार योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा, तो वहीं इनकी आशिक मिजाजी, धोखे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की चर्चा भी होती ही रहेगी। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। दरअसल फिल्म स्टार्स को आम लोग अपना आइडल मानते हैं और इनके द्वारा किए गए किसी भी काम को फॉलो भी करने लगते हैं। ऐसे में इन एक्टर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये अपने फैंस के लिए ऐसी मिसाल पेश करें जो समाज को सही रास्ता दिखाए, ना कि उन्हें गलत रास्तों पर चलने की प्रेरणा दे। ये गलत नहीं है, ये हकीकत है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपना शिकार खुद मारना सीखो। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस के रख दूंगा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कुछ नई जानकारी और बेबाक कहानियों के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।